Good morning, everyone. Good morning. तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? पहले बताइए टेस्ट कैसा रहा सबका? अच्छा रहा? हम्म। कितने लोगों का है 150 से ऊपर केमिस्ट्री में? किसी का है 150 से ऊपर? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यस, सो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम लोग पढ़ रहे थे। अनीशा सुपर, पेपर सुपर रहा है। बहुत अच्छे मार्क्स आए क्या? तो हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ रहे थे। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अभी सबने ज्वाइन भी नहीं किया, बहुत कम बच्चे प्रेजेंट है। पता है ना सबको आज 9 बजे से क्लास है, पता चला 3:30 का वेट कर रहे हो। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि नेक्स्ट वीक से आपकी मॉर्निंग में रहेगी, और बोला था जीमेल चेक करिएगा आप। आपको मेल जिस टाइमिंग का जाएगा उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करिएगा। तो भी सब लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो जब आएगा तब देखा जाएगा। सो लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ रहे थे। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमने पढ़ लिया था, और ये पॉइंट लिख लिया था कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी वो निगेटिव होगी। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी क्या होती जाएंगी? पॉजिटिव होती जाएंगी। यहां तक पढ़ा था? नो, साक्षी नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था फिर लास्ट क्लास में? एग्जैक्टली कहाँ तक पढ़ा था वो मुझे बताओ। अच्छा, बस ये लिखा था क्या कि O2 O माइनस बनेगा जब, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फर्स्ट जो होगी वो निगेटिव होगी, O से O माइनस बनने तक, एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद। तो O प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरा O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो O2 माइनस, देन O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो इट विल बिकम O3 माइनस। सर सिर्फ हेडिंग डाली थी। अच्छा, हेडिंग डाली थी, नोट नहीं किया था। सर पॉइंट नहीं लिखे थे? यस, पॉइंट नहीं लिखे थे। ओके ठीक है, मतलब ये एग्जांपल मैंने एक आपको बताया था, ओ से O माइनस, O माइनस से O2 माइनस, O2 माइनस O3 माइनस। ये एग्जांपल भी नहीं नोट किया था क्या? नहीं नोट किया था तो फिर मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। चलिए ठीक है, तो हेडिंग डाली थी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें आगे लिखिए फिर। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आगे लिखिए। लिखिए लाइक सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड हायर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, like second and higher ionization enthalpies, like second and higher ionization enthalpies, second and higher electron gain enthalpies are also possible. Second and higher electron gain enthalpies are also possible. इसमें आगे लिखिए like second and higher electron gain enthalpies
sorry, ionization enthalpies, comma, second and higher electron gain enthalpy are also possible. However, 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 the addition of a second electron, however, the addition of a second electron, the addition of a second electron to a monovalent anion, addition of a second electron to a monovalent anion by which by which by which it will convert into by which it will convert into A2 माइनस anion, A2 माइनस का मतलब समझ रहे हो, ये A कोई एटम है तो उसका A2 माइनस anion, by which it will convert into A2 minus anion is difficult is difficult is difficult because 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 both have the because both have the same charge because both have the same charge because both have the same charge and the repulsion force and the repulsion force and the repulsion force works between them and the repulsion force works between them and the repulsion force work between them. आगे लिखिए, the addition of an electron to A minus, ये मैंने लिख दिया A minus, the addition of an electron to A minus require energy to overcome requires energy to overcome the force of repulsion, to overcome the force of repulsion. That's why to overcome the force of repulsion, that's why second and higher, that's why second and higher that's why second and higher electron gain enthalpy is positive आगे एग्जाम्पल डाल के नोट करिए, एग्जाम्पल दिस विल बी A माइनस, देन A माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का और एडिशन हुआ तो इट विल बिकम A2 माइनस, तो डेल्टा H Eg विल बी, यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा तो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ सेकेंड, एंड ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट, देन A2 माइनस
plus electron, it will become A3 minus. So delta H Eg3 will be positive. पॉइंट फर्स्ट की फर्स्ट टू लाइन रिपीट करो, रिपीट कर दो यार जिसने लिखा हो। स्टार्टिंग के दो लाइंस जो भी स्टार्टिंग में वो रिपीट कर दो, उसके आगे एग्जांपल नोट करिए बाकी लोग। कुशल चंद का छूट गया, रिपीट कर दीजिए कोई। साक्षी रिपीट कर दो भाई। सुनाई नहीं दे रहा है क्या किसी को? हाँ तो सुनाई दे रहा है तो रिपीट करो ना। मैं बोल रहा हूँ रिपीट करने को, तो वो पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? जिसने लिखा है तो कोई तो रिपीट कर दो ना, चुपचाप क्या बैठे हो? स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। हाँ एक गैसेस स्टेट में ही है, एक गैसेस स्टेट ही तो दिखा है एग्जाम्पल में, एक गैसेस स्टेट ही लिया है। सुनाई नहीं दे रहा है इन लोगों को यार। वेदिका, श्रेयस, कोई रिपीट करेगा? ये क्लास खत्म करूं अभी मैं? सुनाई नहीं देता तुम लोगों की? नहीं लिख पाए हो तो बताओ कि हाँ नहीं लिखा हुआ है। चुपचाप बैठे हो, बोल रहे हो रिपीट करने को, जिसका छूट गया एक बार रिपीट कर दो। तो सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग को? like second and higher ionization enthalpies, second and higher electron gain enthalpies are also possible. However, the addition of second electron to be a monovalent anion by which it will convert into A2 minus anion, it is difficult because both has the same charge and the repulsion force works between them. The addition of an electron to A minus require energy to overcome the force of repulsion. That is why the second and higher electron gain enthalpy is positive. उसके आगे ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये ए का जो ए माइनस ए टू माइनस मैंने बोला था, वो ए माइनस ए टू माइनस का एग्जाम्पल है, और ये नोट कर लिया है। तो उसके नीचे ये ऑक्सीजन की वैल्यूज के साथ भी एक एग्जांपल है कि O से O माइनस O2 माइनस O3 माइनस जब ये बनेगा तो इस केस में जो वैल्यूज आएंगी, सेकेंड तक ही दे रखा है 780, तो लास्ट वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो एक निगेटिव होगी फर्स्ट वाली, और उसके बाद की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। नोटेड दोनों एग्जांपल। सो ये कोई भी एलिमेंट ए है और उसके बाद हमने एक ऑक्सीजन के एलिमेंट का लेके एग्जांपल लेके वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो वो O2 माइनस के साथ गया है एंड देन उससे पहले ही ए का है। ठीक है, नोटेड। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये नोट कर लो वो वाला, और क्या। ये सब भी गैसेस स्टेट में ही है।
वो पहले दिखाया आपको, जो एलिमेंट है वो गैसेस, यहाँ वो माइनस भी गैसेस, ये भी गैसेस। पहली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -141 किलो जूल पर मोल है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है दैट विल बी 780 किलो जूल पर मोल। नोटेड? ठीक है, चलिए आगे। यहां तक नोट कर लिया तो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फर्स्ट, साइज ऑफ एटम। Factors affecting electron gain enthalpy. First, size of atom. Factors affecting electron gain enthalpy. First, size of atom या atomic size. क्या आ जाएगा? Electron gain enthalpy inversely proportional to size of atom, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में बोले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो जाएगा, दोनों का बस साइन कन्वेंशन अपोजिट होगा तो साइज ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए बोला जाए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए बोला जाए, साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो एक पॉइंट और, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हम निगेटिव लिखते हैं वो केवल किसी एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए निगेटिव रखा जाएगा। जब हम पीरियड में वेरिएशन देखते हैं कि पीरियड में वेरिएशन कैसा है, तो उसके लिए हम केवल उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या डिक्रीज कर रहा है। निगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बस ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, नोट कर लिया ये। चलिए, साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, ध्यान से समझिए इसे। अब अगर साइज छोटा है, दो मैं कंपेयर कर रहा हूं, समझाने के लिए बस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। आगे के फैक्टर्स भी उसी से कंपेयर करने हैं, वापस नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये साइज में छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा इसके वैलेंस शेल में, यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। साइज छोटा है तो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जब न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, वैलेंस शेल में ऐड कर देगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, वो हाई है ड्यू टू स्मॉल साइज। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस कितना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा तेजी से खींचेगा क्योंकि साइज छोटा है, तो फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था जितनी ज्यादा टेंडेंसी से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। जब साइज बड़ा हो गया तो जो एक्स्ट्रा जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इस वैलेंस शेल में आएगा, और यहाँ पे साइज न्यूक्लियस से क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो दूर है, तो न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की टेंडेंसी है वो कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे कम लगने वाला है क्योंकि साइज बड़ा हो गया, अंदर के वैलेंस शेल भरे होंगे। तो साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा पाएगा। जब साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो यहाँ पे साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इसलिए हमने रिलेशन क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे साइज बड़ा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो न्यूक्लियस को उतना खींच नहीं पाएगा, सो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई है, सो हम क्या डिफाइन करेंगे,
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, साइज बड़ा है, तो अगेन रिलेशन क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझा या नहीं समझा? समझा ये? लिखो इसमें आगे। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे लिखिए फिर इसी में पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल नोटेट कर लिया था ना सबने। रिलेशन नोट करने के बाद इसमें आगे लिखिए स्मॉलर द साइज ऑफ एटम्स, इसमें आगे लिखिए स्मॉलर द साइज ऑफ एटम्स, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम्स, smaller the size of the atoms, comma, stronger is the attraction, stronger is the attraction, smaller the size of the atom, comma, stronger is the attraction, stronger is the attraction for the, stronger is the attraction for the added electron, added electron, added electron towards nucleus, added electron towards nucleus, and that's why smaller the size of atom, smaller the size of atom, greater is the electron gain enthalpy, greater is the electron gain enthalpy, smaller the size of atom, greater is the electron gain enthalpy. सेकेंड पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके बताना है आपको जेड इफेक्टिव। सोच के बताइए, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, तो उस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर जेड इफेक्टिव कम लग रहा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उस पे जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, यानी कम टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो ये नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। नॉट अंडरस्टूड, ठीक है समझाता हूं, पहले लिख लो ये, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, जिसको नहीं समझा समझा रहा हूं, पहले ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और इसमें लिखिए आगे, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, greater the nuclear charge, greater the nuclear charge, greater the nuclear charge, comma, greater the nuclear charge, comma, stronger is the, stronger is the attraction, greater the nuclear charge, comma, stronger is the attraction, stronger is the attraction for the added electron, stronger is the attraction for the added electron towards nucleus, stronger is the attraction for the added electron towards nucleus. That's why electron gain enthalpy, that's why electron gain enthalpy increases as nuclear charge increases. That's why electron gain enthalpy increases as nuclear charge increases. As nuclear charge increases. आप जो लिखवाया, आप जिसको नहीं समझ में आया वो पढ़ो जरा एक बार।
जो लिखवाया है उसको पढ़ना एक बार। क्या लिखवा है? सिंपल सी चीज लिखवाई है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है बाहर से, इस इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे हैं। जिसको नहीं समझा देखो इधर बोर्ड पे, ये वाला जेड इफेक्टिव में यहाँ मैं 2 दे रहा हूँ, यहाँ मैं 1 दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जेड इफेक्टिव सेकेंड इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव 1। ये ऐसे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। जेड इफेक्टिव सेकेंड ज्यादा है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही देखते हैं ना। और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ ऐड होता है? जो इलेक्ट्रॉन ऐड आएगा, नया आएगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही तो ऐड होगा, वैलेंस शेल में ही तो ऐड होगा। सो यही तो ऐड होगा। तो इस पे जेड इफेक्टिव कितना लगने वाला है? तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा है, 2 ज्यादा हम दिखा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। जब ज्यादा खींच रहा है तो इसका जो एडिशन होगा इस वैलेंस शेल में वो इजी होगा एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव 1, क्योंकि यहाँ पे जेड इफेक्टिव पहले से ही कम लग रहा है वैलेंस शेल पे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी जेड इफेक्टिव कम ही होगा। सो यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम लगने वाला है, जो हमने पहला दिखाया है। इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा इजिली यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। और जब ये ऐड हो गया तो इस एडिशन को तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं कि कितना तेजी से न्यूक्लियस खींचता है। अब जितने इजिली आके ऐड हो जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये तो बार बार बता रहा हूँ, जितना इजिली इलेक्ट्रॉन आके ऐड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। सो सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से खींचेगा न्यूक्लियस उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा और इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलिए वही तो बताया, इसलिए मैंने इससे पहले बोला कि एटॉमिक साइज वाला अच्छे से समझ लो। एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो जेड इफेक्टिव अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज से जेड इफेक्टिव को हम रिलेट कर सकते हैं। एटॉमिक साइज छोटा तो मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, एटॉमिक साइज बड़ा हो गया तो जेड इफेक्टिव अपने आप कम हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। चलिए समझ गए? तो थर्ड पॉइंट अब लिखिए। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट्स हो गए ना। फर्स्ट एटॉमिक साइज, जेड इफेक्टिव। स्केलिंग कांस्टेंट की अगर बात करें थर्ड, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूं। बताइए क्या रिलेशन आएगा स्केलिंग इफेक्ट? स्केलिंग इफेक्ट का मतलब समझ रहे? नो वॉइस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा स्केलिंग इफेक्ट के लिए। क्यों आएगा? यहां भी इसको भी डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके इस वैलेंस शेल में ऐड होने वाला है। इलेक्ट्रॉन आके यहाँ वैलेंस शेल में ऐड होगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन आके ऐड होने वाला है। अब यहाँ पे शेल्स ज्यादा प्रेजेंट है, 2 शेल मैंने दिखा दी और यहाँ पे मैं एक ही शेल दिखा रहा हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि इस वाले वैलेंस शेल में यहाँ पे स्किनिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि स्किनिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन फोर्स बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ इनर इलेक्ट्रॉन कम है तो कम रिपल्शन फोर्स। अब रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, स्किनिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस अपने आप कम हो जाएगा अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा है। बार बार हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि जितना इनर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिपल्शन फोर्स लगाएंगे उस पे जेड इफेक्टिव उतना कम हो जाएगा। अब अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया तो न्यूक्लियस इसको उतनी तेजी से नहीं खींचेगा, जबकि पहले वाले केस में, यहां वाले केस में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेगा, क्योंकि स्किनिंग इफेक्ट कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो उतनी तेजी से खींचेगा, सो इलेक्ट्रॉन खींचने की हाई टेंडेंसी होगी और जितनी तेजी से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो यहाँ स्किनिंग इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और जिस केस में स्किनिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्किनिंग इफेक्ट का मतलब रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो गई और कम एनर्जी भी रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो स्किनिंग इफेक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो नोट करिए पहले ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्किनिंग इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैनिंग इफेक्ट। नोटेड, ठीक है। उसमें आगे लिखिए, इसमें आगे लिखिए, हायर द स्कैनिंग इफेक्ट, हायर द स्कैनिंग इफेक्ट, हायर द स्कैनिंग इफेक्ट, higher the skinning effect, lesser will be the attraction force, comma करके higher the skinning effect, comma lesser will be the attraction force by the nucleus, lesser will be the attraction force by the nucleus on the valence electron, नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख लो, या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं आप। हायर विल बी द, सॉरी, lesser will be the attraction force for the incoming electron, लिख लो, for the incoming electron. So higher the skinning effect, comma lesser will be the attraction force for the incoming electron, hence less amount of energy will be released, hence less amount of energy will be released, less amount of energy will be released. Less amount of energy will be released. Noted. चलिए फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लिखिए द एलिमेंट्स हैविंग the elements having a stable configuration, the elements having a stable configuration, the elements having a stable configuration, ब्रैकेट में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स, the elements having a stable configuration ब्रैकेट में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, have very little, have very little or no tendency, have very little or no tendency to accept additional electron, to accept additional electron, hence to accept additional electron, hence electron gain enthalpy are, hence electron gain enthalpy are low, are low or zero in these cases, electron gain enthalpy are low or zero in these cases, in these cases. Noted, are low or zero in these cases. ठीक है, देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में आपको पता है कि हाफ फील्ड शेल है, फुल फील्ड है, ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत लो आएगी या फिर जीरो आएगी। ठीक है, चलिए सो अब बात करते हैं वेरिएशंस की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये तो हो गए फैक्टर्स।
फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इन पीरियड, फर्स्ट इन पीरियड। इन पीरियड इसमें लिखिए फर्स्ट इन पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases, electron affinity increases along the period, increases along the period due to increase in, due to increase in, due to increase in Z effective, due to increase in Z effective, due to increase in Z effective and decrease in atomic size, increases along the period due to increase in Z effective and decrease in atomic size, decrease in atomic size. तो पीरियड में हम क्या वेरिएशन दिखाएंगे इन पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती थी वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, रीजन भी हमने लिखा है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो अगेन मैं आपको फिर से एग्जांपल से अगर समझाऊं तो सब लोग ध्यान से एक बार सुन लीजिए, बनाना नहीं है। अब ये हम सब ने पढ़ रखा है कि पीरियड में जैसे जैसे मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाती है, इतनी भी छोटी नहीं होती जितना मैंने बना दिया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आते जाएंगे, बट ध्यान से सुन लीजिए। एटॉमिक रेडियस छोटा होता जा रहा है और आप सबको पता है पीरियड में जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है, और वो इंक्रीज भी करता जाएगा, एक एक करके प्रोटॉन बढ़ेंगे और ओवरऑल जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाएगा। तो जेड इफेक्टिव पीरियड में इंक्रीज करता है। अब साइज छोटा हो रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। सो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस केस में लगेगा, सबसे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? जो मैंने एग्जांपल बनाया है इसमें बताइए। राइट साइड में, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा हो गया और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। साइज छोटा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस उतनी तेजी से उसको खींचेगा, और जितनी तेजी से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इन पीरियड इंक्रीज करती जाएगी। तो लेफ्ट में सबसे कम है, राइट में जैसे जैसे मूव करेंगे इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो साइज छोटा होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी लेफ्ट से राइट मूव करने पे बढ़ती जाएगी। समझ गए सब? ठीक है, तो ये लाइन नोट कर लीजिए, इन पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। वैल्यूज के साथ देखेंगे तो माइनस साइन के साथ अगर वो आ रहा है तो एक लाइन और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और उसके नीचे यहीं पे नोट डाल के चाहे लिख लीजिए, इस पीरियड वाले में ही नोट डाल के लिख लीजिए, ये लाइन भी नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस इन पीरियड, और डायरेक्शन दिखाइए क्या, लेफ्ट से राइट मूव करने की। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आपको राइट से लेफ्ट दे देता है तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। सो नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, नोट में लिख लीजिए,
नोट में लिख लीजिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, in case of electron gain enthalpy, EGE लिख लेना सीधा शॉर्ट फॉर्म, in case of EGE electron gain enthalpy, minus sign only indicate that energy is released, minus sign only indicate that energy is released, hence only numerical value are taken, hence only numerical value are taken when periodicity, hence only numerical value are taken when periodicity or other properties are considered, when periodicity or other properties are considered, when periodicity or other properties are considered. तो जब भी हम वेरिएशन देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, उस नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं देखेंगे। नेगेटिव केवल ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, बाकी अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो हम देखेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। तो वेरिएशन के लिए हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इधर इंक्रीज होता जा रहा है। सो माइनस साइन के साथ मत चले जाइएगा, वो मैं अभी आपको टेबल दिखाता हूँ। चलिए आगे, इन पीरियड हो गया। नेक्स्ट इन ग्रुप, नेक्स्ट इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप। सर प्लीज गो लिटिल स्लो। ओके ओके ओके, द नेक्स्ट ग्रुप, इसमें लिखिए when we move in group, when we move in group, electron affinity decreases, electron affinity decreases when we move in group, electron affinity decreases from top to bottom. When we move in group, electron affinity decreases from top to bottom, electron affinity decreases from top to bottom, electron affinity decreases from top to bottom due to increase in size, due to increase in size, due to increase in size and less attraction, due to increase in size and less attraction, due to increase in size and less attraction on the additional electron, less attraction on the additional electron, less attraction on the additional electron. सो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पीरियड में इंक्रीज करेगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, पीरियड में इंक्रीज करेगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक छोटी सी टेबल है, वो वैल्यूज के साथ दिखाने के लिए। देखिए इधर
तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ग्राफ वाला है। एक मिनट, दूसरी वैल्यूज, हाँ देखिए इसको, एक टेबल छोटी सी आपको दिख रही है सबको? यस, ओके, वेरी गुड। सो देखिए, अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नीचे लिखी हुई है, ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए दिया हुआ है। इसमें पहले ध्यान से देखिए जो अभी हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं उठा लूं सेकेंड पीरियड, ये लिथियम वाला, तो देखिए इसमें लिथियम वाला सेकेंड पीरियड में क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज देखिए, -60 बेरिलियम +66, बोरॉन -27, कार्बन -122, नाइट्रोजन +31, ऑक्सीजन -141, -328। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज दे रखी है, देखिए हेडिंग लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट किलो जूल पर मोल, या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट की गई है। अब ये पॉजिटिव वाले को तो पहले आप भूल जाइए, जो प्लस में लिखा हुआ है ये सब एक्सेप्शन के केसेस हैं, जिसके लिए वैल्यूज प्लस में लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनिए, ये मैं अभी आगे लिखवाऊंगा एक्सेप्शन के केसेस, जो कि हमको हर बार पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो ये एक्सेप्शन का केस है, उसको भूलिए। निगेटिव वाले को आप कंसिडर करिए, जैसे मैं बोरॉन से फ्लोरीन तक का देखूं, बोरॉन से फ्लोरीन तक का, सो -27, -122, फिर ये नाइट्रोजन तो पॉजिटिव आ गया, देन ऑक्सीजन -141, -328। सो अभी जो हमने पॉइंट पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो अगर आप माइनस साइन के साथ कंसीडर करके चलेंगे तो आप बोलेंगे सर -27 से बोरॉन का, -27 से कार्बन का -122 हो गया है, तो सर ये तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माइनस में जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैल्यू कम होती है। सो ये माइनस को कंसीडर नहीं करना है, यही मैंने नोट में लिखवाया है कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब उसके साथ ये जो अमाउंट्स है 27, 122, ये 141, माइनस वाली की मैं बात कर रहा हूँ, 27, 122, 141, 328, ये जो मैग्नीट्यूड है ये बता रहा है कि इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो बोरॉन के केस में 27 लिखा है, इसका मतलब बोरॉन में 27 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर जब मैं कार्बन पे जाऊंगा तो लिखा है 122, -122 मतलब 122 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो कार्बन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू बोरॉन। तो कार्बन में अमाउंट ज्यादा है, 122 किलो जूल रिलीज हो रहा है, बोरॉन में 27 रिलीज हो रहा है। तो जब भी आप पीरियोडिसिटी को कंसीडर करेंगे, मतलब आप देख रहे हैं कि वेरिएशन कैसा है, चाहे पीरियड में चाहे ग्रुप में, सो उस टाइम पे इन निगेटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं। निगेटिव वैल्यू केवल ये बता रही है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी आपको पीरियोडिसिटी या अदर प्रॉपर्टीज देखनी है तो आप इनके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करोगे। तो मैग्नीट्यूड के अलोंग अगर हम देखें तो पीरियड में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी, बोरॉन का 27, कार्बन का 122, नाइट्रोजन छोड़ दीजिए पॉजिटिव है, एक्सेप्शन है वो मैं बताऊंगा भी आगे, ऑक्सीजन 141, फ्लोरीन 328। सो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पीरियड में, और ग्रुप में डिक्रीज करती है, जो अभी हमने लिखा। तो देखो हाइड्रोजन, चाहे पहले एल्कली मेटल्स के लिए देख लो, लिथियम के लिए लिखा है 60, यानी 60 किलो जूल रिलीज होगी, सोडियम में 53 रिलीज होगी, पोटेशियम में 48 रिलीज होगी, रुबीडियम में 47, सीजियम में 45। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना। आई थिंक ये अब सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, नॉर्मल ट्रेंड क्लियर है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, और क्यों इंक्रीज करेगी वो भी हमने लिख लिया, क्योंकि साइज छोटा होगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, सो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए वेरी गुड, क्लियर है। तो अब मैं स्क्रीन यहाँ पे बंद कर रहा हूं, फिर हम आगे देखते हैं अपना वेरिएशन, नॉर्मल वेरिएशंस के बाद एक्सेप्शन के केसेस। सो ये तो नॉर्मल ट्रेंड हो गया, पीरियड में इंक्रीज करेगा, ग्रुप में डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एक्सेप्शन। नेक्स्ट हेडिंग एक्सेप्शन इन पीरियड।
तो पहले हम पीरियड में एक्सेप्शंस देखते हैं। अब देखिए पीरियड में अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो हमें जो एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं उनमें अगर मैं पीरियड में लिखूं, पीरियड में फर्स्ट पॉइंट हमारा मतलब सेकेंड थर्ड पीरियड के लिए जो भी होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये लिखा है मैंने। सो ये बेरिलियम, नाइट्रोजन, सेम आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट अगर आपको याद है तो उसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। ध्यान से आप सुनोगे तो समझ में आएगा, वरना ऊपर से जाएगा। सो दिस इज 1s1, ठीक है, 2s1 मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज 2s2। एक्सेप्शन इन ईजी, हाँ एक्सेप्शन इन ईजी तो पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ रहे हैं तो उसी का एक्सेप्शन पढ़ेंगे। But 2s1, 2s2, then this is 2p1, this is 2p2, this is 2p3, this is 2p4, this is 2p5 and this one is 2p6, ठीक है, नियॉन के केस में। तो ये नियॉन ले लिया। अब ध्यान से देखिए, देखिए यहां पे दिस वन इज 2s2, दिस वन इज 2p3, दिस वन इज 2p6। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस में, वही एक्सेप्शंस की बात हो रही है फिर से। ये क्या है, फुल फिल्ड एस सबशेल, एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। ये क्या है, हाफ फिल्ड पी सबशेल, ये क्या है, फुल फिल्ड पी। तो यहां तो फुलफिल्ड पी भी है और साथ में इसका पूरा आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं क्योंकि ये इनर्ट गैसेस होती हैं। सो इनका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन भरा ही होता है। तो मैंने बताया था एग्जांपल में कि इनर्ट गैसेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। जबकि नाइट्रोजन बेरिलियम में सबशेल तो बेरिलियम में सबशेल कंप्लीट है लेकिन फिर भी इसका आउटर मोस्ट पूरा 8 नहीं भरा है। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 2,2। सो आउटर मोस्ट में 8 नहीं है ना, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकता है, टेंडेंसी रखता है ना, ये हम पढ़ते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो हमें पता है कि इसको हम लिखते हैं 2,5। तो आउटर मोस्ट में 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी तरीके से या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दिखाता है। लेकिन फिर भी कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब से अगर कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा आएगी। लेकिन यहाँ नियॉन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एटॉमिक नंबर है 10 और ये होगा 2,8। इसका आउटर मोस्ट भरा ही है, सारी नट गैसेस में यही होगा, इनका आउटर मोस्ट भरा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही नहीं दिखाते। तो ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जबकि बाकी केसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की थोड़ी टेंडेंसी हो भी सकती है। सो इसलिए जो पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे हम ये बोलते हैं जो एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलते हैं वो मैं ये लिख रहा हूं एलिमेंट्स। अगर मैं बात करूं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये डॉट डॉट डॉट, इन केसेस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होती है, वो 0 होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते वो। सो ये हो जाएगी 0, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा ही नहीं, यानी कोई एनर्जी भी रिलीज नहीं करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो हमारे सेकेंड ग्रुप के होंगे, इन केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये अप्रोक्सीमेटली 0 हम बोलते हैं इसको, क्योंकि पूरा 0 तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लेकिन बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 0। क्योंकि अगर ये निकालेगा भी, अगर ये बॉन्डिंग करेगा भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना, +2 बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो इसमें लिखा है मैग्नीशियम, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम कैसे बनाता है, Mg से Mg2+, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, तो गेन करने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि ये मेटल्स है, मेटल वैसे जनरली इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट ही करते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होती इनर्ट गैसेस की तरह।
और अगर हम बात कर ले एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इस ग्रुप की, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो जीरो तो नहीं बट बहुत लेस होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम इनके लिए बोलते हैं वेरी लेस, वेरी लेस। सो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी लेस होती है। ठीक है, अब मैं वापस से आपको टेबल पे लेके चल रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, क्या सेकेंड पॉइंट, क्या डाउट है कुशल? सेकेंड पॉइंट लिखा तो एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अप्रोक्सीमेटली जीरो। अब मैं टेबल पे लेके चल रहा हूं, आपको टेबल दिखाता हूं, वापस से नोट कर लिएगा बाद में फिर। देखिए टेबल दिख रही है सबको टेबल? हाँ तो देखिए इधर, बस करिए अब सब लोग यस यस मत करिए, एक दो लोगों ने, ठीक है। देखो इधर ये हीलियम के लिए एक्चुअली ये -48 नहीं +48 होना चाहिए, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। देखो इनर्ट गैसेस ग्रीन कलर में दिख रही हैं आपको टेबल में, इन सब के लिए वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। +48 हीलियम के लिए, नियॉन के लिए +116, आर्गन के लिए +196, 96, 77, 68, ये सब प्लस में लिखा है। अब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दिया है पहले ही, कि इनर्ट गैसेस में कंप्लीट सेल भरी होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको नीड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की। सो उस केस में अगर मैं फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं फोर्सफुली वर्क कर रहा हूं, उसको नीड नहीं है इलेक्ट्रॉन की। -48 नहीं है, +48 है भाई, मैंने बोला ना मिसप्रिंट हो रखा है। दिस इज नॉट -48, +48 वहां होना चाहिए। सो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं इस केसेस में, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम केस, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है इनकी, इसलिए जो अभी लाइन हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने क्या लिखा है? जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही नहीं दिखाते। फिर इसको छोड़ दो, इनर्ट गैसेस का समझा, इनर्ट गैस का कंप्लीट शेल है, समझ गए। देखो अब इसमें आओ बेरिलियम मैग्नीशियम वाले में, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, इसमें +66, 67 दिया है और नीचे के लिए तो दिया ही नहीं है। तो इनके लिए हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोक्सीमेटली जीरो बोलते हैं, मतलब एग्जैक्टली जीरो तो नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्लीट शेल तो है नहीं, आउटर मोस्ट पूरा भरा तो हुआ नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मतलब बहुत बहुत कम टेंडेंसी है, जीरो के बराबर है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? आउटर मोस्ट शेल तो कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल आपको पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनको हम क्या बोलते हैं? अभी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और मेटल्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटेलिक करेक्टर, यही तो हम बात करते हैं बार बार, 10th क्लास में भी आपने ये सब पढ़ा है। मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो आपको पता है Mg जनरली क्या बनाता है? Mg से Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। कैल्शियम क्या बनाता है? Ca2+। सो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाते नहीं। और एस सबशेल यहाँ पे क्या है? फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ये नहीं दिखाते। सो अप्रोक्सीमेटली जीरो इनके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने लिखी। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली के लिए हमने लिखा है क्या? नाइट्रोजन फैमिली में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है P3। P3 मतलब हाफ फिल्ड पी सबशेल, हाफ फिल्ड पी सबशेल होगी तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी, अब यहाँ भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इस केस में भी वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। बट जो पॉइंट है वो ये कि नाइट्रोजन के केस में आपको +31 दिख रहा है, बाकी केसेस में आपको माइनस दिख रहा है, यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो मैं अलग से अभी लिखाऊंगा एक्सेप्शन, जब ग्रुप में बताऊंगा कि नाइट्रोजन फैमिली के लिए ऐसा क्यों होता है। सो अभी पीरियड का वेरिएशन देख रहे हैं। सो पीरियड में जब मैं लिथियम से नियॉन की तरफ मूव कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए,
पीरियड में मैं लिथियम से नियॉन की तरफ मूव कर रहा हूं, तो कहां कहां एक्सेप्शन आएगा? जो आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आता था, सेम एक्सेप्शन यहां पे आएगा। अगर आप बार बार नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आता था बेरिलियम पे, क्योंकि एस सबशेल भरी हुई थी, नाइट्रोजन पे आता था और इनर्ट गैसेस पे आता था। वही सेम लॉजिक यहां भी लग रहा है। सो इन केसेस में क्योंकि इनका एस सबशेल एंड पी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड है, सो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाते। सो इस केसेस में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, मतलब एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। लेकिन बाकी केसेस में, बाकी एलिमेंट्स के लिए जो पीरियड में है, उन सब में एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि वो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए वैल्यू आपको दिख रही है -328, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, इसको सबसे ज्यादा नीड होती है एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, तो इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिला तुरंत खींचेगा। सो इस वजह से सबसे ज्यादा एनर्जी ये रिलीज कर रहा है 328। मैं पीरियड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। सो एनर्जी यहाँ पे 328 रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन 141, देन कार्बन 122। सो ये एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने, क्योंकि फास्फोरस से ये निगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो मैंने आपको उस एग्जांपल जो अभी लिखा था स्लाइड में, उसमें केवल सेकंड पीरियड वाला दिखाया था, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। समझे यहां तक? यहां तक समझा? किस किस केस में पॉजिटिव देखने को मिलेगी? ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं, यहां पे थे, स्क्रीन बंद कर रहा हूं। अब देखिए, तो देखिए मैंने लिखा है बेरिलियम के लिए 2s2, मैं इधर लिख दे रहा हूं, दिस इज सेकेंड पीरियड। एटॉमिक नंबर नीचे का चलो लिखा है तो लिखे रहने दो। सो दिस इज 2s1 2s2, तो यहाँ पे और फैक्टर्स में भी अभी हमने लिखा है, बाद में नोट करिएगा, पहले मैं जो बोल रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। फैक्टर्स में भी फोर्थ पॉइंट हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, जो आज की क्लास में लिखा है उसको देखिए, पन्ना पलट के आपको दिखेगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वहां पे हमको पॉजिटिव मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट जीरो या लेस हो जाती है। यही पॉइंट लिखा है कि इन केस ऑफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो और वेरी लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो या तो जीरो हो जाती है या बहुत लेस हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में फोर्थ पॉइंट ये लिखा है। तो जीरो किस केस में होगी? जीरो इनर्ट गैस में होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बाकी इन दोनों केसेस में हम बोल सकते हैं कि बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। समझा? सो पहले आप ये नोट करो इन पीरियड में, फिर मैं इसमें लिखवाता हूं। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं इसमें। नोटेड? ओके, सबने नोट कर लिया? चलिए फिर आगे चलते हैं। सो आगे लिखिए इसमें, इसी में आगे लिख लीजिए, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस, in case of inert gases due to completely filled shell। अच्छा योगेश्वरी, तुमने नोट नहीं किया था? ठीक है, जल्दी नोट कर लो। ठीक है, इसमें आगे लिखे, इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड, in case of inert gases due to completely filled shell, due to completely filled shell
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी electron affinity is 0. Electron affinity is 0 for the additional electron. Electron affinity is 0 for the additional electron. While in case of while in case of alkaline earth metals, while in case of alkaline earth metals, while in case of alkaline earth metals, electron affinity almost equal to 0, almost equal to 0 due to almost equal to 0 due to high stability of completely filled s subshell due to high stability of completely filled s subshell due to high stability of completely filled s subshell completely filled s subshell and less tendency to accept additional electron, less tendency to accept additional electron. Less tendency to accept additional electron. In case of nitrogen family, आगे उसे में लिखे in case of nitrogen family, in case of nitrogen family, due to half filled p subshell, in case of nitrogen family, due to half filled p subshell, they exhibit less tendency to accept additional electron. Less tendency to accept additional electron. ओवरराइटिंग स्लाइड तो चेंज कर दी है. एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन छूट गया. तो सेकेंड पीरियड में ये ऑर्डर आपको देखने को मिलता है. तो सेकेंड पीरियड में आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा. इसके नीचे मैं इनकी वैल्यूज भी लिख दे रहा हूं.
जैसे नियॉन के केस में है +116, ये सारी किलो जूल पर मोल में है। बेरिलियम के केस में कितना आ जाएगा, +66। ये ऑर्डर क्यों आ रहा है मैं आपको भी वो भी समझा देता हूँ। नाइट्रोजन में है आपका +31, सो बोरॉन के केस में -83, कार्बन के केस में आपकी है वैल्यू -122, देन ऑक्सीजन के केस में -141 एंड फ्लोरीन के केस में है -328। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। तो सेकेंड पीरियड में ये टेबल आप नोट कर लीजिए, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, इसलिए हर बार मैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का लिखवा रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमने सेकेंड एंड थर्ड पीरियड का पढ़ा था, वेरिएशन। नोट करते जाइए साथ में, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ। थर्ड पीरियड के केस में अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड के केस में आपको थोड़ा सा उल्टा ऑर्डर, ऑर्गन, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, ज्यादा स्पेस हो रहा है। पहले आप सेकंड वाला नोट करो, सेकंड वाला नोट करने के बाद ये नोट करिए। हाँ नोटेड, तो उसके बाद ये नोट कर लीजिए लास्ट वन। थर्ड पीरियड के लिए अगेन सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। यहाँ भी मैं वैल्यूज लिखवा दे रहा हूँ। और इसका जो एक्सेप्शन का केस है वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ कि फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन फैमिली में जो एक्सेप्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ग्रुप में जब अभी मैं बताऊंगा। पहले आप ये सेकेंड थर्ड के लिए नोट कर लीजिए। तो आर्गन के लिए वैल्यू है 96 +96, मैग्नीशियम के लिए आपको देखने को मिलेगी +67, एल्यूमिनियम के लिए आपके -50, फॉस्फोरस के लिए आपकी आ रही है -74, देन सल्फर, सिलिकॉन -119, सल्फर 200 एंड क्लोरीन 349, -349। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। हाँ ठीक है, अपलोड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टेबल। वैसे आप गूगल पे करेंगे तो आपको गूगल पे ऐसे हजारों टेबल मिल जाएंगी, बट अगर आपको यहीं से चाहिए तो मैं ये वाली भी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें एक वैल्यू पॉजिटिव थी, वो भी आप देख लीजिएगा। हीलियम के लिए +48, वो -48 नहीं था, ठीक है, नोटेड। ओके, चलिए इसको मैं समझा दे रहा हूं। सेकंड पीरियड के केस में देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। जितनी ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, जितनी तेजी से न्यूक्लियस खींचेगा, उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, यही होता है। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, -328। फिर ऑक्सीजन -141, देखो वो साक्षी ने डाल दिया है स्क्रीनशॉट लेके, तो वो भी आप देख सकते हैं। देन कार्बन -122, बोरॉन -83। अब सब लोग इधर देखिए ध्यान से, तो निगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी आ रही है, निगेटिव वाली, ये सब क्या दिखा रहे हैं, पहले तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। और जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, वो वैल्यू सबसे लास्ट में लिखी गई है। तो नियॉन के लिए हमने सबसे लास्ट में लिखा है +116। देन बेरिलियम की आती है +66, क्योंकि नाइट्रोजन में कम एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ऐसा दिखा रहा है, हम बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू बेरिलियम। क्योंकि बेरिलियम में और ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। और नियॉन में तो और भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो सबसे कम टेंडेंसी नियॉन की है, देन बेरिलियम। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करके निगेटिव वैल्यू तक जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर आएगा।
समझ गए? इन 3 केसेस में आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो वो तीनों पॉजिटिव, एक ये वाला पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। रीजन, यहाँ पे बेरिलियम के केस में एस सब शेल फिल होगी, नियॉन और जो इनर्ट गैसेज यहाँ कंप्लीटली फिल्ड है, एंड नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड पी सब शेल, बाकी सब में नॉर्मल ऑर्डर ही आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए सेकंड पीरियड के लिए। थर्ड पीरियड में भी आपको, थर्ड पीरियड में भी वही वेरिएशन है, इनर्ट गैस का सबसे कम आर्गन एंड क्लोरीन इधर हैलोजन का सबसे ज्यादा, तो वही ऑर्डर लग रहा है, बट दो ही पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रही हैं। और फास्फोरस जो कि नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, तो नाइट्रोजन में हमने +31 लिखा है, लेकिन फास्फोरस में -74 लिखा है। यहां भी पी सबसे हाफ होगी, तो उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो इस केस में आपको 2 पॉजिटिव देखने को मिलेंगे बस। समझ गया सारे क्या बोल रहा हूं? सो 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जो पॉजिटिव है वो उतनी कम टेंडेंसी दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है उतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, जबकि निगेटिव के केसेस में उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वो उतना इजिली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एनर्जी रिलीज कर देगा। तो क्लोरीन में 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड का क्लियर है सबको? नोट कर लिया? यस, ओके। चलिए अब आते हैं ग्रुप्स। तो ये हमारा पीरियड का एक्सेप्शन था, पीरियड का ये सेकंड एंड थर्ड पीरियड का याद रखिएगा, इससे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस इन ग्रुप। इन ग्रुप एक्सेप्शन अब ग्रुप में पढ़ते हैं, पीरियड में पढ़ने के बाद। ग्रुप्स में अगर बात करें फर्स्ट, तो मैं पहले नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेता हूं। नाइट्रोजन फैमिली के केस में देखिए, नाइट्रोजन फैमिली के केस में जो नाइट्रोजन है उसके लिए तो वैल्यू हम पॉजिटिव दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन देन फास्फोरस, आगे केसेस में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन केसेस में आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। निगेटिव जैसे अभी देख लीजिए, साक्षी ने टेबल डाला है चैट बॉक्स में, आप देखिए तो वहां पे आपको ये वैल्यूज निगेटिव देखने को मिलेंगी, जबकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS2 NP3, सबका P3 ही होगा। बट अब इसको ध्यान से सुनिए, इसका रीजन क्या दिया जाता है। देखिए ये सब एक्सेप्शन है, इसलिए हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। और जो रीजन दिया गया, अब हमने भी प्रैक्टिकली किया नहीं है ना, हमने प्रैक्टिकली देखा है, बट जो वैल्यूज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं उसके बेसिस पे हम कोई रीजन देते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा, देन जैसे मैं नीचे जाऊंगा फास्फोरस का साइज बड़ा, आर्सेनिक में गया तो साइज और बड़ा। सब लोग ध्यान से सुनिए, फिर मत बोलिएगा समझ नहीं आया। यहां पे इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है, सबको ही पता है P3 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 हो जाएगा। मतलब अगर मैं आउटर मोस्ट शेल में बात करूं तो सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फास्फोरस में बात करूंगा तो 3s2 3p3 हो जाएगा, आर्सेनिक में चलूंगा तो 4s2 4p3 हो जाएगा। यही चलेगा इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके आउटर मोस्ट में अब ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन है। पी सबशेल तो हाफ फिल्ड है, वो तो करेक्ट है, लेकिन रीजन हम क्या बता रहे हैं आगे कि पहले केस में पॉजिटिव है बाकी निगेटिव क्यों। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट जब मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी वर्ड आता है। चार्ज डेंसिटी यहाँ बहुत ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी का मतलब साइज छोटा है और ढेर सारे चार्ज प्रेजेंट है, तो इनमें आपस में रिपल्शन फोर्स बहुत बढ़ जाता है। अब ये रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो गया क्योंकि चार्ज डेंसिटी मतलब डेंस पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइज छोटा है, आउटर मोस्ट शेल का साइज छोटा है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं। फास्फोरस में भी आउटर मोस्ट में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो दूर दूर है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन फोर्स होगा वो फास्फोरस के केस में कम लगेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन पे इतने ज्यादा ये 5 इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाते हैं, रिपल्शन फोर्स, कि नाइट्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं दिखाता। तो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये रेजिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या एक नए इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस दिखा रहा है ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी,
क्योंकि साइज छोटा है और ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन फोर्स ज्यादा होता है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा, ऐसा समझ लो। बट इन केस ऑफ फास्फोरस चार्ज डेंसिटी कम हो गई है, चार्ज डेंसिटी कम हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए हैं, तो अब आने वाला इलेक्ट्रॉन इजिली आ सकता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो यहां पे जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम हो गया है। वर्ड सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, द टेंडेंसी टू शो द रेजिस्टेंस, the tendency to exhibit the resistance for the incoming electron in case of phosphorus as compared to nitrogen is less. सो यहां पे रेजिस्टेंस दिखाने की टेंडेंसी कम हो गई है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इजिली आ पाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो इस केस में आपको ये जो वैल्यू है निगेटिव देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन इजिली आ जाता है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन आना इजी हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक तो अट्रैक्शन फोर्स वाला जो पॉइंट है वो तो है ही, कि साइज बढ़ेगा तो सर अट्रैक्शन फोर्स तो कम हो जाएगा, वो पॉइंट है, लेकिन जो डोमिनेंट फैक्टर है वो भी, उसका इफेक्ट भी हमको देखने को मिलता है। सो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाते हैं तो उस केस में चार्ज डेंसिटी, ये रिपल्शन फोर्स वाला डोमिनेंट फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे रिपल्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजिली आ पाता है, इस वजह से इन केसेस में आपको निगेटिव देखने को मिल पाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाने लगते हैं, जबकि नाइट्रोजन के केस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो टेंडेंसी नहीं दिखा पाता उतना। समझा ये पॉइंट, इसका रीजन समझा? तो ये एग्जैक्टली आपको एग्जाम में जब मिलेगा कि अगर क्वेश्चन आए कि फास्फोरस और नाइट्रोजन फैमिली में बाकी मेंबर्स की निगेटिव क्यों आती है, तो आंसर आपके जो ऑप्शन होंगे एबीसीडी, उसमें एक ऑप्शन यही होगा कि ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी इन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा है, उस पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, जबकि बाकी केसेस में इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। समझा ये? समझा? ठीक है, समझ गए तो अब इसमें आगे लिखिए। ठीक है, समझ गए तो इसमें लिख लीजिए नाइट्रोजन फैमिली के केस में। ठीक है, तो इसमें आगे लिखिए, आप समझ गए सब लोग। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, in case of nitrogen family, the electron gain enthalpy, in case of nitrogen family, the electron gain enthalpy for nitrogen, the electron gain enthalpy for nitrogen is positive. The electron gain enthalpy for nitrogen is positive due to high charge density, due to high charge density and a small atomic size, due to high charge density and a small atomic size in nitrogen, due to high charge density and smaller size and small in size, या small atomic size in nitrogen, the incoming electron, the incoming electron, the incoming electron experience more resistance, the incoming electron experience more resistance from the valence shell electron, from the valence shell electron, from the valence shell electron. नेक्स्ट लाइन में लिखे, but as we move down the group,
but as we move down the group, the tendency to resist, the tendency to resistance, yet the tendency to exhibit resistance, the tendency to exhibit resistance for the incoming electron, the tendency to exhibit resistance for the incoming electron decreases, and that's why addition of electron, and that's why addition of electron becomes easy. And that's why addition of electron becomes easy. Addition of electron becomes easy. ठीक है, लिख नहीं पाया हर्ष? चलिए, तो आज मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली खत्म करनी थी, बट मैं खत्म नहीं कर पाया, थोड़ा सा स्लो हो गया शायद। सो हम एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन पढ़ पाए ग्रुप में हालांकि 2 ही एक्सेप्शन थे, एक एक्सेप्शन और रह गया, वो मैं खत्म कर देता तो हो जाता, कोई नहीं, वो हम कल पढ़ लेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत कम एक्सेप्शंस हैं, पीरियड में एक ही एक्सेप्शन है, और वो वही एक्सेप्शन है जो आयनाइजेशन एनर्जी में है। अगर आपने 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लिया, अपने आप याद हो जाएगा, और एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप में एक नाइट्रोजन फैमिली वाला एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, और एक और एक्सेप्शन है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई डाउट? और रिवाइज करके जरूर आइए, मैं डेली आपको क्लास में रिपीट कर रहा हूँ कि रिवाइज करके आइए, क्योंकि अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आई डोंट नो कि कौन कितना सीरियस हो रखा है। वो अलग बात है कि टेस्ट से हमें पता चलता है, बट टेस्ट में भी क्या है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो टेस्ट से 1-2 दिन पहले पढ़ के भी मार्क्स ला लेते हैं, ठीक है। बट ये जो हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उस तरीके से काम नहीं चलने वाला। तो आप इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको अब कंटिन्यूसली एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये 10th एंड 12th वाला वो नॉर्मल एग्जाम नहीं होंगे, आप 12th का बोर्ड भी दोगे ना, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप 1-2 महीने पहले पढ़ के चैप्टर्स को आराम से बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जैसा आप 10th में करते थे। लेकिन कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए वो काम नहीं हो पाएगा आपका, तो आपको कंटिन्यूसली एफर्ट डालना है, और आपको डेली चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। मार्क्स भले आपके अच्छे आ रहे हो तो उसमें मत जाइए कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो चलता रहेगा, क्योंकि अभी 1-2 चैप्टर फिनिश हुए हैं, और धीरे धीरे आपका लोड बढ़ता जाएगा। तो कंटिन्यूसली रिवाइज करने की आप प्रैक्टिस डाल लीजिए, हैबिट होनी चाहिए आपको। जैसे जैसे आपके चैप्टर बढ़ते जाएंगे, पोर्शन बढ़ता जाएगा, आपका लोड इंक्रीज होता जाएगा, समझ रहे हैं? सो अभी भी आप 10th वाली जो आपकी आदत है उसको छोड़िए और पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि डेली सब लोग रिवाइज करके नहीं आते हैं। कल सब लोग यहाँ तक पूरा रिवाइज करके आएंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, फिर चलिए, फिर कल मिलते हैं, बाय।